बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब बड़े बड़े टैक्स चोरों की शामत आ गई है और उनकी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस हवाले से लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की तवज्जो बजट पर है कि टैक्स में कमी कर दी गई, ये मरात वो मरात, लेकिन इस तरफ कम ध्यान गया है कि अब तो बड़े बड़े चोरों को पकड़ने का फैसला हो गया है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की कर ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, जितने भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसीलिए तरक्की याफ्ता हैं कि वहां पर अमीर से टैक्स लिया जाता है और गरीब पर खर्च किया जाता है। यहां हमारे यहां उल्टा ही मामला है कि गरीब ही टैक्स दे रहा होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। कोई भी चीज खरीदता है उस पर गरीब भी टैक्स दे रहा होता है और अमीर आदमी से बराह रास्त टैक्स नहीं लिया जा रहा होता और वो अमीर से अमीरतर होता चला जाता है। लेकिन अब जितने भी टैक्स चोर हैं उनको गिरफ्तार करने का, जी हां, गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। और पहले गिरफ्तारी होगी और बाद में पूछगछ बाद में, पहले गिरफ्तारी। ये अब टैक्स चोरों के लिए बहुत ही खतरनाक है और इसमें किसी को इस्तिस्ना नहीं है, कोई इससे बचेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि आमदनी छुपाने पर एफबीआर को बगैर सफाई मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला, यानी उससे पूछे बगैर कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ चार्जेस हैं और इसकी सफाई दे दो, तुम्हें मौका दे रहे हैं, नहीं, अब बराह रास्त गिरफ्तारी हो सकती है। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस बारे में कई दफ़ा इशारा दे चुके थे कि अब टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी होगी, जेल जाना होगा। वही होने जा रहा है। हुकूमत ने बजट में फाइनेंस बिल के जरिए एफबीआर को आमदनी छुपाने पर सिर्फ शक की बुनियाद पर सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफियों, सनतकारों और ताजरों समेत किसी भी शख्स को सफाई का मौका दिए बगैर गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला किया है। एफबीआर की जानिब से आमदनी छुपाने के शुबे में गिरफ्तार किए जाने वाले फर्द को 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका स्पेशल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इस बारे में टैक्स माहिरीन का कहना है कि इस कानून के सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल के साथ साथ एफबीआर की टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से सनतकारों और ताजरों समेत दूसरे टैक्स दहिंदगान को हिरासा करने के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल इसका मौका तो हर दफ़ा मौजूद होता है, क्योंकि कोई भी कानून है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अगर कोई जुर्म है, चोरी कोई करता है तो जनाब उसकी सज़ा ही ख़त्म कर दे, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई और गलत काम करता है तो जनाब उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, पुलिस गलत इस्तेमाल कर सकती है, अथॉरिटीज़ गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। लिहाजा कानून बनाओ, लिहाजा चोरों को पकड़ो ही ना, ये भी नहीं किया जा सकता। अब इस हवाले से एफबीआर हुकाम का कहना है कि यह कानून किसी खास तबके के लिए नहीं है, बल्कि इसका इतलाक सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफियों, सनतकारों और ताजरों और खुद एफबीआर के अपने अफसरान और अहलकारों समेत हर शख्स पर लागू होगा। जिस किसी पर भी टैक्स चोरी करने और टैक्स बचाने के लिए आमदनी छुपाने का शक होगा, एफबीआर का इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर इस सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, साफी, वकील या किसी आम शख्स को गिरफ्तार कर सकेगा। इनका कहना था कि अभी फाइनेंस बिल के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 203A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है और सेक्शन 203B में गिरफ्तारी का तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया है। पार्लियामेंट से फाइनेंस बिल के जरिए इन मुजवज़ा कवानीन की मंजूरी के बाद सदर के दस्तखतों के बाद इसका इत्तलाक होगा, ताहम हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। फाइनेंस बिल के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 203A में तजवीज़ करदा तरमीम में कहा गया है कि एफबीआर के कम अज कम असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ओहदे के बराबर के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को किसी भी शख्स के बारे में आमदनी छुपाने के शवाहिद से मुतालिक मवाद की बुनियाद पर इसे गिरफ्तार करने के इख्तियारात होंगे। और इस ऑर्डिनेंस के तहत तमाम गिरफ्तारियां कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 की मुतल्लिका शिकों के मुताबिक अमल में लाई जाएंगी। अगर किसी कंपनी के आमदनी छुपाने का शुबा हुआ, ये नहीं कि जनाब मैं तो प्राइवेट पर्सन, मेरी तो कंपनी है जी, ऐसे नहीं होगा। अगर किसी कंपनी की के आमदनी छुपाने का शुबा हुआ या मज़कूरा कंपनी आमदनी छुपाने में मुलव्वस पाई गई तो इस कंपनी के मजाज डायरेक्टर और ऑफिसर को गिरफ्तार किया जा सकेगा। मुजव्वज़ा कानून में बताया गया है कि मुतल्लिका इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को आमदनी छुपाने के जुर्म और आमदनी छुपाने के शुबे में गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स के बारे में फौरी तौर पर मुतल्लिका स्पेशल जज को हकायक के बारे में आगाह करना होगा। स्पेशल जज मुतल्लिका इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को गिरफ्तार शख्स को पेश करने के लिए हिदायत जारी कर सकता है। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को इन हिदायत पर अमल दरामद करना होगा। मुजव्वज़ा कानून में कहा गया है कि अगर किसी जगह स्पेशल जज नहीं है या स्पेशल जज की अदालत का फासला ज्यादा होने की वजह से गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना मुमकिन ना हो, तो इस सूरत में इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर गिरफ्तार शख्स को नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। समाअत के दौरान मुलजिम को जमानत देना
या जमानत मुस्तरद करने का इख्तियार स्पेशल जज को होगा, जो कि जमानती मचलकों पर भी जमानत दे सकता है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान स्पेशल जज किसी भी मरहले पर किसी भी वजह से जमानत मंसूख भी कर सकेगा। इसके अलावा केस की इंक्वायरी के लिए अगर मुल्जिम को जेर हिरासत रखना होगा तो इस सूरत में इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर स्पेशल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुल्जिम के रिमांड की तहरीरी दरखास्त कर सकता है। स्पेशल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड देखकर मुल्जिम का 14 दिन का रिमांड दे सकता है। तो जनाब ये तरामीम हो रही हैं, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा टैक्स चोर का बचना। पहले कहते थे अच्छा जुर्माना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखी जाएगी, हमारे बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन अब जनाब ऐसे चक्कर नहीं चलना। अब तो बड़ी मुश्किलात, क्योंकि अब तो बराह रास्त गिरफ्तारी है। और आप ये देखिए कि जनाब अभी हाल ही में खुर्शीद शाह जो साबिक अपोजिशन लीडर थे, उनके बेटे को जब गिरफ्तार किया गया है तो जनाब इस पर बिलावल ने कहा है जी बेटे के बदले मैं बेटे को गिरफ्तार करूंगा। अब आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी के ज़राए आमदन से ज़ायद असासे हैं, यानी उसने कहा मैं तो 1 लाख कमाता हूँ और उसकी अरबों की जायदादें हैं, अरब रुपया उसके पास है, तो आप सोचिए कि फिर उसके बारे में क्या किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए और उससे कुछ ना कहा जाए। अब ये मामला तो थे ऊपर के, इमरान खान साहब खुद कहते थे कि अगर ये बड़े बड़े माफिया, शुगर माफिया, दीगर माफिया है, पेट्रोल का माफिया है, गंदम का, आटे का देखते हैं, तो इनको जब हम पकड़ लेंगे, इनसे टकरा जाएंगे तो निचले वो खुद ही खौफजदा हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब ये लग रहा है कि बहुत बड़े चोरों के बाद अब बड़े चोरों की बारी आ रही है। और अगर हमारे यहाँ ये टैक्स का रुझान हो गया तो आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान को फिर IMF या किसी और से भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि बड़े बड़े जितने भी मईशतदान हैं या इवन जो कहते हैं जी इमरान खान की पॉलिसीज़ गलत हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, वो भी ये बात मानने को तैयार हैं कि हम जब बाहर जाते हैं तो शर्मिंदगी होती है कि पाकिस्तान में आप ये देखिए कि तकरीबन चूँकि 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख, आप अंदाज़ा लगाइए, 22 करोड़ आबादी हो और 22 लाख टैक्स देने वाले हों तो ये तो बनता है जनाब 1%। उसमें भी 12 लाख तो वो हैं जो तनख्वाहदार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, दीगर हैं। तो बाकी तो आप देखिए कि बाकी तबके में से सिर्फ और सिर्फ 10 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, यानी जिनका तो अपना है, मुलाजमीन हैं, दीगर हैं जिनका तो कटना है। बाकी आप देखिए ताजर हों, दीगर बड़े बड़े नाम हों, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो वकील हैं या कोई भी तबका हो, सियासतदान हो, वो कितना टैक्स दे रहे हैं आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो लिहाजा अब ये गिरफ्तारियाँ बड़ी बड़ी होने वाली हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो अब उम्मीद यही है कि जो टारगेट सेट किया गया पाकिस्तान की तारीख में, जिस तरह 4000 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है इस साल, और अब टारगेट रखा गया 5800 अरब से ज़्यादा, तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह के कवानीन होंगे, इसी तरह का खौफ होगा, तभी इस मुल्क का अमीर तरीन तबका वो टैक्स पूरी तरह से देगा। अल्लाह हाफिज़।